हरियाणा सरकार ने नई आबकारी नीति जारी कर दी है। अब कॉर्पोरेट ऑफिस में बार खोले जा सकेंगे और बियर परोसी जा सकेगी। अगले साल के लिए आबकारी नीति जारी की गई है। ये आबकारी नीति 12 जून से लागू हो जाएगी। इस आबकारी नीति के तहत बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में बार खोल सकेंगे जिनमें बियर या वाइन को परोसा जा सकेगा। हरियाणा सरकार ने आबकारी नीति में पहली बार ऐसा प्रावधान किया है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं, जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस में कम से कम 5000 कर्मचारी हों। इसके अलावा ऑफिस 1 लाख स्क्वायर फीट का एरिया कवर करता हो। कॉर्पोरेट ऑफिस को इसके लिए लाइसेंस भी लेना होगा, जिसके लिए 10 लाख रुपए सालाना फीस अदा करनी होगी। एक अनुमान के मुताबिक अकेले गुरुग्राम में ही 500 ऐसी कंपनियां हैं जो ये लाइसेंस ले सकती। जी मीडिया संवाददाता विजय राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, जो नई आबकारी नीति है इसको जरा समझाइए हमारे दर्शकों को, जो कॉर्पोरेट ऑफिस को लेकर एक नया बदलाव किया गया है। देखिए, अभी तक ऐसा एक प्रावधान नहीं था कि जो कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं जिसके अंदर कैंटीन इत्यादि होती हैं और जहां पर कर्मचारियों की संख्या भी ज्यादा होती है, तो वहां पर अल्कोहल को परोसा जा सके, यानी बियर, वाइन या विस्की इन्हें परोसा जा सके। लेकिन सरकार जो नई आबकारी नीति लेकर आई है उसके तहत अब उन्होंने परमिशन दी है कि जो बड़े ऑफिस हैं, बड़े ऑफिस का मतलब है जिसमें कम से कम 5000 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और जो उसका एरिया है वो 1 लाख स्क्वायर फीट का जो एरिया है वो ऑफिस कवर करता हो, यानी इतना बड़ा ऑफिस वो होना चाहिए। ऐसा अगर कोई ऑफिस है, तो कॉर्पोरेट ऑफिस है, तो वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है और लाइसेंस मिलने पर वो अपने ऑफिस में बार बना सकते हैं, बार खोल सकते हैं और उस पर जो है वो शराब या बियर इत्यादि जो अल्कोहल ड्रिंक होते हैं उन्हें वो सर्व कर सकते हैं। और लेकिन इसके लिए जो लाइसेंस है वो लेना होगा और लाइसेंस की जो फीस है वो 10 लाख रुपए सालाना रखी गई है। 10 लाख रुपए भरने होंगे, उसके बाद सरकार लाइसेंस देगी और उस लाइसेंस लेने के बाद जो ऑफिस में बार खोला जा सकेगा और वहां पर जो है वो शराब और बियर वहां पर परोसी जा सकेगी। इसके अलावा सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि इस तरह के जो बार होंगे उन्हें सामान्य बार ही समझा जाएगा, यानी जो सामान्य बार होते हैं, जो बाहर जो क्लब में जो बार बने होते हैं, होटल्स में जो बार बने होते हैं, उनकी तरह ही इन्हें समझा जाएगा। वही नियम इन पर भी लागू होंगे, यानी जो सरकार जो की टीम है, आबकारी विभाग की जो टीम है, वो कभी भी आकर वहां पर जांच कर सकती है, छापेमारी कर सकती है और ये भी जांच सकती है कि जो नियम तय किए गए हैं उन नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। अगर अवहेलना की जाती है नियमों की तो वहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। यानी कॉर्पोरेट ऑफिस में बार खोले जाएंगे, लेकिन उन बार को जो बाहर के जो बार से जो आम बार खोले जाते हैं उनके समान समझा जाएगा और वैसे ही कार्रवाई जो है उनके ऊपर भी बनेगी। वैसे ही नियमों को भी इन्हें भी पालन करना होगा उन नियमों का। जी विजय, इस जो नया बदलाव है, जो नया प्रावधान जोड़ा गया है, इसको लेकर रिएक्शंस आ रहे हैं क्या इसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अब ऑफिसेस में भी इस तरह से खुले में शराब बेचने की परमिशन मिल जाएगी, हालांकि कुछ नियमों के साथ? देखिए, हालांकि अब ये सरकार का जो नया फैसला जरूर है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को इस पर आपत्ति भी हो सकती है कि ऑफिस में शराब का परोसना जो है वो सही है या नहीं है। इस पर बहस खड़ी जरूर हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों को ये भी कह सकते हैं कि ऑफिस जो कार्यस्थल होता है वहां पर लोग काम करते हैं, महिलाएं भी काम करती हैं और सब लोग मिलकर काम करते हैं, तो ऐसे ऑफिस में कितना सही होगा बार का खोलना या शराब का परोसना। लेकिन सरकार की ओर से भी यह तर्क दिया गया है कि कई कंपनीज ऐसी हैं जिनकी ओर से मांग उठाई गई थी सरकार के सामने कि उन्हें जो है परमिशन दी जाए, क्योंकि वो बड़ी कंपनियां हैं, हजारों लोग उसमें काम करते हैं, देश विदेश से वहां पर लोग आते हैं। अगर विदेशों में ऐसा कल्चर है कि वहां पर ऑफिस में शराब परोसी जा सकती है, तो भारत भी ऐसा होना चाहिए कि एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो उनको देखते हुए सरकार ने ऐसा कदम उठाया। ये सरकार का ठीक है। इसको लेकर रिएक्शंस का हमें इंतजार रहेगा कि क्या लोग इसको एक्सेप्ट कर पाते हैं या नहीं, या इसके विरोध में भी सुर उठेंगे। इस पर नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विजय आपका तमाम जानकारी के